अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे स्टूडियो को आए हैं और एक अहम मुद्दे पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुल्क के जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना में हर माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुसलमानों के एंटी जो बिल बनती है उसमें हमेशा वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए हैं। लेकिन अब जहाँ पर मणिपुर के ऐसे हालात हो रहे हैं, जहाँ पर महंगाई हो रही है और जहाँ पर हमारे सेक्रेटरीट में मंदिर और मस्जिद को गिराया गया है और ऐसे कई उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, उसके बावजूद भी जो है के चंद्रशेखर राव ये समझते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसको आप कितना यकीनी समझते हैं और आने वाले वक्त में आपकी कांग्रेस पार्टी कितना उनके ऊपर असर डाल सकती है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात तेलंगाना की जनता और पूरे हिंदुस्तान के अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि केसीआर साहब 2014 से झूठ बोल रहे हैं। 2014 से पहले से जो झूठ बोलते हुए आए वो तो सारे देश के सामने झूठ बोलेंगे। आज अगर ये टीआरएस बनी बीआरएस को, अगर ये बहुत ही बड़े बड़े बातें हाँक रहे थे आज से 4-5 महीने पहले कि हम पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को हटाएंगे, पूरी मोदी को हटाएंगे, और बहुत ताकत के साथ ये बात बोल रहे थे कि हम हटा देंगे। लेकिन इन्होंने एक फेलियर है जो ना तो तेलंगाना की आवाम के साथ इंसाफ कर सके और ना तो ये हिंदुस्तान की आवाम के साथ। कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि ये जो बीआरएस पार्टी बनाए, ये हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम के कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करने की पॉलिसीज के तहत बनाए। और उसके बाद जब इन्होंने ज़्यादा कुछ बात करने की तो अपने एक इशू को बचाने के लिए आज तो चुप्पी लगा के बैठ गए। तो ये कहाँ पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखने वाला, उसको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा या फार्म हाउस के अंदर बैठ के भाषण करना पड़ेगा। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान की बात बाद में करेंगे, पहले तेलंगाना के अंदर की बात करेंगे। हो सकता है कि शायद ये पीते पीते ही हमारे सीएम साहब एक हमारी भी रिक्वेस्ट सुन ले, और ये रिक्वेस्ट ये है कि मैं बाज़ाब्ता लिख के लाया हूँ कि तेलंगाना के अंदर जो आपने वादे किए थे 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले, मुसलमानों को धोखा दिए, नहीं दिए। मुसलमानों के मस्जिदें टूटी, आपकी क़यादत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के दिलों को हरास हुआ, ये बात जानते। और उसके बाद पूछने के ऊपर अभी हाल ही में जो है हरीश राव साहब की एक मीटिंग हुई, यहाँ पे बाजू करीबी में मीटिंग हुई और वो मीटिंग में ये कहा गया कि हम जो है माइनॉरिटी लोन देंगे। तो उस मीटिंग का खिताब कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने दिया कि वाह, दो दिल खुश हो गए, तालियां मारना दिल बोला वहाँ पे। अरे क्यों इतनी बेइज्जती करते हो मुसलमानों की, समझ में नहीं आता। आपने कहा माइनॉरिटी भाई, सिख भाई और भिखारी लोग बैठे हुए, फ़कीर लोग बैठे हुए, और मैं उन लोगों को ये देना चाहता हूँ 1 लाख रुपए का लोन। अरे भाई साहब, आपको वोट मुसलमान दिया होगा तो आप उनका देते। 12% रिजर्वेशन देने वाले आप क्या 1 लाख रुपए देंगे और फिर ये बोल के देंगे? तो मैं शर्म आना बोलता हूँ वहाँ के टीआरएस के अंदर जो पार्टी के अंदर मुसलमान हैं और उन लोगों को जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को उनके पदों से हट करके पार्टी के बड़े ओहदेदारों को और ऐसा बोलने वालों को माफ़ी मांगो का जो है धरने लगाना चाहिए माइनॉरिटी के हिसाब से। तो ये तो महमूद अली के नाम से आता ना महमूद अली साहब को बोलने आता है, ना तो कुछ बस झुकने आता और पेट में मुंडी डाल के मिलने आता। और जो मुसलमानों को बात बोल रहे हैं, इनके करीबी दोस्त हमारे एमआईएम पार्टी के सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम कर के बोल रहे हैं कि जो है फलां और सीएम साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी, आपकी कौम को हरीश राव साहब ने क्या कहा? भिखारियों के जैसा बात करे, फ़कीरा हैं बोले, अभी क्या बोलेंगे आपको? तो आप भी वो लाइन में खड़े हुए हैं क्या? ये हमको देखना है कि आप ये अल्फाज पे आप हरीश राव को मुसलमानों से माफ़ी, माइनॉरिटी से माफ़ी मांगने लगाएंगे या उनकी तायद में बात करेंगे? एक बात ये हमारे को हैदराबाद पार्लियामेंट के सदर साहब, हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी साहब और एमआईएम पार्टी के सदर साहब से भी ये सवाल है कि कब तक आप ऐसे लोगों की दोस्ती में रहेंगे?
और कब तक आप पूरे हिंदुस्तान में घूम 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 के सब बोलेंगे? और आप आइन इलेक्शन के टाइम पे आया तो आपको सेक्रेटरी की मस्जिद याद आती। आपको तेलंगाना के मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर बोलने के ऊपर टाइम है। तो ये कहीं ना कहीं ये त्रिमूर्ति बन करके आने वाले इलेक्शन के अंदर तेलंगाना में लड़ेंगे। क्यों? उसकी एक सफाई दलील देता हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं आज ही देख रहा था कि रेशो हमारा कितना है तेलंगाना के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी का। मुस्लिम माइनॉरिटी जो है 65 से 66 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन तेलंगाना के अंदर है, जिसमें कसीर तादाद में जो हैदराबाद के अंदर जो है 18 से 19 लाख, और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 9.5 से लेके 11.5 लाख, और करीमनगर के अंदर 3 लाख, और निज़ामाबाद में 4.5 से लेके 4.5 लाख, आदिलाबाद में 3.5 से 3 लाख, और वरंगल में 3 लाख, महबूबनगर में 4 लाख, मेदक में 4 लाख, खम्बम में 2 लाख, नलगुंडा में 2 लाख, संगारेड्डी में करीब 2.5 से 3 लाख का पॉपुलेशन है। ये डिस्ट्रिक्ट के नाम बताया मैं, जो आगे आने वाले इलेक्शन में ये MIM हमारे सदर साहब जो आज हमको पार्टी बोल रही कि भिखारी है और भीख की इनको ज़रूरत है, हम दे रहे हैं। तो मैं पूछता हूं क्या या आपकी ये स्ट्रेटजी रहेंगी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप चलाते आए हैं, यूपी के अंदर जैसा चलाए वैसा क्या तेलंगाना के अंदर भी चलाने के ख्वाब देख रहे हैं क्या आप? तो मैं आपको भी वार्न कर रहा हूं कि ये पूरे में जितने बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्टों के अंदर, और आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी ख्याल है कि हम तेलंगाना के अंदर 30 से 40 सीट लड़ेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वहाँ पे लड़ाएंगे। और आप जहाँ लड़ाना चाह रहे हैं लड़ाइए आप, हमको कोई मतलब नहीं है ऐसे, हम नहीं चाहते कि आप लड़ाओ, नहीं लड़ाना आप, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हैदराबाद की सीट चार मीनार की किसी दलित भाई को दे दो, चंद्रान गुट्टे की सीट किसी हिंदू को दे दो। आप सेकुलर आदमी हैं, आप तो सेकुलर जमात चला रहे ना, तो जमात नहीं है तो आपका ये रोल है कि आपके जो मौजूदा सीट्स है उसमें से कुछ हमारे हिंदू भाइयों को दो, दलित को दो, एससी को दो, एसटी को दो, ये इन लोगों को देना चाहिए। आप दे करके पूरे हिंदुस्तान में खड़े रह के बोलना कि मैं एक चेहरा हूँ जो मेरी पार्टी में सारे चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपका हैदराबाद पार्लियामेंट दे दो किसी को, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप जाओ सिकंदराबाद से लड़के देखो, एक बार आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लड़के देखो कि आप जीत सकते क्या नहीं जीत सकते। तो ये दलाली बंद करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो साठगांठ बन रही है वो साठगांठ ये मुल्क के लिए ख़राब है। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि कम्युनल पॉलिटिक्स, मैं जब भी बात करता हूँ तो ये बात को क्यों कहता हूँ कि कम्युनल पॉलिटिक्स इस पूरे मुल्क के लिए हानिकारक है। आज चुप है, जो लोग ताकत रखकर चुप है, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं कि ये हमारे केसीआर साहब जो 370 बिल हटाने पे 370 हटाने के ऊपर बीजेपी सरकार की मदद कर सकते, ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर केसीआर साहब मदद कर सकते, और भी बहुत सारे ऐसे बिल है जहाँ पे केसीआर साहब मदद कर सकते। तो कभी अपने बड़े भाई से तो पूछ लो, भाई साहब मणिपुर को चलो, मणिपुर के बारे में आप भी बोल दो और वो भी बोल देंगे ना, मणिपुर के बारे में तो बोलो, बोले तो ऐसा बोले कि 2 दिन की घटना एक एक्सीडेंटल हुआ, फैमिली इश्यूज को ला के बोल रहे हैं हम यहाँ के वहाँ के सारे हिंदुस्तान के छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मणिपुर के अंदर आज 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की बेटियां सेफ नहीं है, मणिपुर के अंदर 2 समुदायों को किसने लड़ाया? हम तो बोल रहे हैं इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ये काम को लाना चाहिए। अगर ये नहीं तो हमारे पीएम साहब को फुर्सत बाहर से नहीं मिलती, या फिर बाहर से अगर मिल गई तो मुसलमानों के डिस्कशन से फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पीएम साहब को भी ये बात को जानना चाहिए कि भाई हमारे देश की बेरोज़गारी के ऊपर बात करेंगे, बेरोज़गारी के मुद्दों पे बात करेंगे, बेरोज़गारी को किस तरीके से ख़त्म करेंगे उसके लिए बात करेंगे। जो सर चढ़ के महंगाई बोल रही है, कभी टमाटे के बारे में जिक्र कर लो, कभी प्याज के बारे में जिक्र कर लो, ना तो ये जिक्र हमारे सीएम साहब से होता, ना तो ये जिक्र हमारे पीएम साहब से होता, ना हिंदुस्तान के अंदर जो बेड़ा लेके खड़े हुए उनसे होता। जो बात बहस का मुद्दा बन जाती है उसके ऊपर आप डिबेट देने जा रहे हैं। अरे भाई साहब कभी इसके बारे में भी डिबेट कर लो।
आप डिबेट करो ना बेरोजगारी के बारे में, आप डिबेट करो ना महंगाई के बारे में, आप डिबेट करो कि आज हिंदुस्तान भूखमंगी की डिगार पे आ गया, उसको कैसा फाइट करेंगे, इसके ऊपर डिबेट करो। ये बात नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं ये तीन मूर्ति काम करेंगे पूरी जगह और ये चुप्पी साध करके बैठेंगे। जिस तरह से साहब ये जो के चंद्रशेखर राव जो है जब से एलाना तेलंगाना हुआ बातें तो बहुत की, वक़फ़ की इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया, मसाजिदों को गिराया गया और मिनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और इसमें जो है कि हरीश राव बोलते हैं फ़कीरों को हम दे रहे हैं, कविता बोलते हैं कबूतर कौवों को हम कर रहे हैं, और केसीआर बोलते हैं तुम्हारे बाप को हम बोलेंगे। इस तरह के मिनॉरिटी मुसलमानों के साथ जो है गंदा मजाक किया जा रहा है। तो क्या वो समझते हैं कि चंद्रशेखर राव के सारे मुसलमानों के मिनॉरिटी के एक ही लीडर है असदुद्दीन ओवैसी? अगर हम उनको आगाओं को खुश करने का काम है, आगाओं को खुश करने का काम है जो केसीआर साहब कर रहे हैं। और हमारे मैं भी बोला हुआ कि कुछ हमारे लोग दलाल हैं और कुछ हमारे लोग अपने आप के ज़मीर को बेच दिए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी के सारे मुस्लिम लीडर समेत महमूद अली साहब के इस बात का खंडन करना चाहिए कि ये खंडन करे कि केसीआर साहब से अगर कोई सवाल करे तो मैं तुमको नहीं तुम्हारे बाप को बोलता हूँ। तो उनको पूछना चाहिए कि तुम किसके बाप से पूछ करके ये 12% रिजर्वेशन देते बोल के बात कर रहे थे, पहले उनके बाप से पूछना था और बाद में बोलना था कि अगर बोलने के बाद कि अगर कोई पूछे आप देते, बोले क्यों नहीं देते, तो मैं तुम्हारे बाप को बोलता हूँ बोल के। और फिर मुसलमानों की बेइज्जती खाली केसीआर साहब ने उनकी बेटी साहिबा भी की है। क्यों? एक पब्लिक मीटिंग में खड़े रह के ये कहते कि हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई परिंदों के मानित रहते, जिधर दाना डाले उधर आ जाते। तो ये महमूद अली साहब और उनकी पार्टी के लोग और हमारे जो चहीते कायद उनके हैं उनके लिए ये बात बोले होंगे। मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि किसके लिए बोले, अब पता चला हरीश राव साहब की बात सुन करके कि ये तेलंगाना के मुसलमानों के लिए बोले और ये बोला गया। तो इनको अभी भी गैरत इनकी नहीं जाग रही, तो उसमें क्या है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह से टी राजा सिंह जो है एक नफरत की बातें करते हैं, उनको तो कई ऐसे इल्ज़ाम लगे थे। अब टी राजा सिंह को जो है इटेला राजेंद्र ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर से जो एक्ट लगा है वो हटा देंगे और फिर से आपको इलेक्शन में खड़ा किएंगे। इसके ताल्लुक से जो है कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है क्या? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के बाद तेलंगाना में मजबूत होते हुए नजर आ रही है, लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आना है, तो इसको कहीं ना कहीं क्या बीआरएस पार्टी और बीजेपी और मजलिस मिलकर जो है डैमेज करने की तो कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जिंदा तिलिस्मात का काम करेगी। अगर हिंदुस्तान की तेलंगाना की जनता ये चाहती है कि मुल्क हमारा अमन में रहे, विवादों से दूर रहे, तो कांग्रेस के लिए आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ऑल कम्युनिटीज़ को आना पड़ेगा। एक समुदाय नहीं, सारे समुदायों को मिल के वापस से भारत को आज़ाद कराने की ज़रूरत है और इसी के लिए इतना बड़ा गठबंधन किया गया। दूसरी बात आपकी कि क्या प्लानिंग चल रही, एस्ट्रोलॉजी क्या है, राजा सिंह क्या है? राजा सिंह एक प्यादा है, मोहरा है, उसके पीछे बैठी हुई जमात बहुत बड़ी और उन्हीं जमातों की खाकी चड्डी, अगर ये हमारे सीएम साहब की चड्डी उतार दे, कपड़े उतार के देखे तो वही खाकी चड्डी निकलेंगी और हमारे पार्लियामेंट के असद साहब की अगर पैंट उतार के देखे तो वही खाकी चड्डी निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चड्डी भाई है, समझे, खाकी चड्डी भाई बोला जा सकता। और मैं इससे फिर बोल रहा हूँ आपको, आने वाले इलेक्शन को टफ करने के लिए ये सारी प्लानिंग चल रही है कि जो त्रिमूर्ति बन करके हम तीन तरफ से लड़ेंगे। मैं बार बार ये बात को कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में हमारे सबसे ज़्यादा डेंजर हो रही है कि ओल्ड सिटी से एक टॉक निकलता है तो हिंदुस्तान के सारे स्टेटों से जवाब आते। एक बात निकलती कि हम फलाना कर देंगे, हम में कोई है क्या दम, ये जो गैर बात करते बिना सोचे समझे, जो बड़ी बड़ी बुलंद तकरीरें करते, उसका नतीजा आज हिंदुस्तान के मुसलमान भुगत रहे हैं। और आगे आने वाली स्ट्रेटजी भी इलेक्शन की इसी तरीके की बड़ी और धुआंधार तकरीरों के साथ चलेंगी और कहीं ना कहीं इससे भी बीजेपी को फ़ायदा दिखाई जाएगा। क्योंकि आज तेलंगाना के अंदर अगर सर्वे कराए तो आज ये तेलंगाना क्या सर्वे ये बोलता है कि भाई कांग्रेस पार्टी आएगी और कर्नाटक से ज़्यादा बहुमत में आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी 4 किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। 2 सीरतुन नबी जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान के दलाइल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है, और इंतखाब शाहीन है जिसमें 2000 नातें हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है, और 3 किताबें आने वाली है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। Hyderabad International School. CBSE Plus exceeds syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education, 5-step activity-based and playway method. New branch at Santosh Nagar, Krida Road. Launching new separate buildings for girls at Khilwat and Chadarghat.